जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने हाईलाइटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे मैथ में। यह कंसेप्ट आप सभी सीख जाओगे और अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल बनेगा। सबसे अच्छा कंसेप्ट है, बेहतरीन बेहतरीन इस पर सवाल आता है और आपको सीखना है। अच्छे तरीके से अंत तक क्लास में टिके रहो। देखो मैं बहुत ही इजी तरीके से सिखा दूंगा, आप सभी सीख जाओगे और अच्छे तरीके से इसको सवाल ही बनाओगे। आखिर ये केवल आप सभी जानते हो केवल एलसीएम एचसीएफ, मगर उसका महत्व क्या होता है, उसको बनाते कैसे, वह आता कैसे, वह सभी जानते। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया है इतना दिया है और एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ निकालें। यह सवाल को बनाना है और इससे पहले कुछ कंसेप्ट जानते हैं। ये बताए हैं इससे पहले जो भी वीडियो है, अब देख लीजिएगा फर्स्ट नंबर वीडियो, उसमें बताए गए हैं क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ और दो संख्या गुणनफल। फिर भी अब बता दें, देखिए अगर आपके पास संख्या दिया है कितना 8 और या 12, यह दिया हुआ है ना, यह बताइए 8 और 12 जो संख्या है इसका पूछेगा आप सभी एलसीएम इसका कितना है और एचसीएफ कितना है, तो जरूर इसको मालूम चलेगा। आप निकाले तो एलसीएम इसका कितना होगा 24। ठीक है, 8 और 12 दो संख्या है, आपको बोल दीजिए इसका एलसीएम निकाले इसका एचसीएफ निकाले, तो बोलेगा नहीं इसका तो एलसीएम एचसीएफ कितना होगा 24। मगर एक पूछ दे इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो होगा हमारा 4, ये हमारा 4 जो एचसीएफ है और ये हमारा एलसीएम है। हो गया, ये दोनों दिया हुआ है। अब देखिए कुछ आइडिया बताइए, क्या यह संख्या ए है ना और यह संख्या हमारा बी है। कोई दो संख्या मान लो, कोई संख्या ए है कोई बी है, कोई 3 है कोई 4 है, कोई 8 है कोई 7 है। इन सभी का एलसीएम निकालो, कोई एचसीएफ निकालो। कोई 3 है कोई 2 है, ये सभी का एलसीएम एचसीएफ निकालो। दो संख्या हुआ ना ए बी, इन दोनों के बीच देखो हमारा ए है या बी है, इन दोनों के बीच गुना करो। तो क्या 8 में अगर यदि हम 12 से गुना करेंगे कितना आएगा बताओ। 8 और 12 से कहो क्या 96 रहेगा, कितना आएगा। अब देखो कुछ और आइडिया देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना है 24। या बराबर देके यहाँ लिखो तो 24 पूरा 24, कोई दिक्कत नहीं। 8 और 12 का एलसीएम निकाले 24, 24 यहाँ लिखिए। 8 और 12 का एचसीएफ निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। और निकाल का आया है कितना 4। 24 को यहाँ लिखे हैं, गुना का चिन्ह देके एचसीएफ लिखो। अब गुना करके देखो तो इन दोनों में आपस में कितना आएगा, तो कहो क्या 96 रहेगा। कितना आएगा 96। तो यह बताओ तुम लोग, क्या दो संख्या है 8 और 12, 8 और 12 का एलसीएम निकाले 24 आया, 8 और 12 का एलसीएम 4। 8 और 12 में आपस में जब गुना किए इन दोनों संख्या बीच 96 रहेगा। देखो एलसीएम 24 आया है और एचसीएफ 4, एलसीएम और एचसीएफ के बीच गुना किए तो वो भी 96 रहेगा। मतलब यह प्रूफ हो गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ का गुणनफल जो होगा वह दोनों संख्या गुणनफल के आपस में बराबर होगा। यानी कि दो संख्या, एक संख्या ये हमारा ए हो गया, गुने यह संख्या हमारा बी हो गया। इन दोनों का आपस में गुणनफल जो होगा एलसीएम एलसीएम गुने का होगा एचसीएफ। आपस में यह दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यही दो संख्या था। अब इसी पर यह सवाल है। अब कहो कि यह सवाल बहुत ईजी है, सिंपल। यह सवाल देखिए क्या देखिए लिखा हुआ है, दो संख्या का गुणनफल इतना है तथा एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताए। यहाँ शॉर्टकट तरीका देखिए, इसमें से इसको काट दीजिए, यहाँ से क्या मरतन काट दीजिएगा 4 मतलब आया कितना, एचसीएफ केवल 4 आया। आया ना 4, एचसीएफ कितना है बताइए 4 आया 4। अब बताइए अब क्या करना है, इन दोनों संख्या के बीच हम करें एक बार चेक करें कि 4 जो है एलसीएम इसके, और इस सूत्र को बना के देखते हैं क्या बन रहा है कि नहीं। देखिए दो संख्या का गुणनफल मतलब ए गुने बी का मान डायरेक्टली दे दिया। अब ए बी रखना नहीं है, इन दोनों का मान डायरेक्टली कितना दे दिया है 320, तो लिख सकते हैं 320 बराबर कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया बताइए। तो एलसीएम कितना दिया बताइए, एलसीएम लिखा है ना, एलसीएम कितना है 80। अब गुना का चिन्ह दीजिए। अब बताइए एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ एचसीएफ कहिएगा कितना है, एचसीएफ कितना है हमें निकालना, नहीं दिया तो एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ लिख देंगे। अब कोई पूछ दे एचसीएफ बराबर कितना होगा, तो एचसीएफ बराबर निकलते यह इधर भाग में जाएगा, तो एचसीएफ बराबर कितना होगा 320 बटा भाग में जाएगा, ये गुणम है तो भाग में जाएगा 80, कटेगा 4 मरते में। तो एचसीएफ जो हमारा हो गया कितना हो गया 4,
ऐसे बनाओगे। बात वही है, केवल एलसीएम दिया है, ये दोनों संख्या को गुणनफल में भाग दे दोगे, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइप बताएं, यह टाइप अच्छा था, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप फिर बना लीजिएगा। एलसीएम के जब हो सकता है आपको एचसीएफ दे दे, एचसीएफ की जगह भी दे सकता है एलसीएम, कुछ भी दे। अगर एलसीएम दिया है तो ये कितना दिया है, एचसीएफ निकालने के लिए, कभी एचसीएफ दे देगा एलसीएम निकालने के लिए, तभी बना सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा है, आपसे जरूर बनाइएगा। क्या क्वेश्चन देखिए, दो संख्या, एक संख्या 12 दिया है और एक संख्या 16 दिया है। ठीक है, इन दोनों का भी जो संख्या, इसका गुणनफल बताइए कितना होगा। 12 और 16 के बीच गुना कीजिएगा तो बताइए कितना होगा, बताइए 16 और 12 का बता सकते हैं आप सभी। इन दोनों का जब भी कीजिएगा 16 और 12 का तो कितना, 160 और कितना होता है 160 में 12 में 24 गुना करोगे कितना होगा, 4 8 184, 184 आएगा, आएगा 184, 184 आ गया। यानी कि यह कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, एक कोई दो संख्या है ना, ए गुणे बी, इसका मान 184 दिया है और इसका एचसीएफ जो दिया है कितना दिया है, 4 दिया है। अब बताइए एलसीएम बता सकते हैं, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, इस टाइप क्वेश्चन में बता, आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाए, क्लास 10th में दिया है, आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको बनाना होगा। देखिए यह सवाल बनाइएगा, दो संख्या गुणनफल इतना दिया, 184 लिखेगा, 180 में 184 है और एचसीएफ इतना दिया है, तो एलसीएम बताना, क्या बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इस पर जो हम नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप तो जरूर बनाइएगा, इसे मिटा रहे हैं। तो कहीं भी किसी पर अगर डाउट हो जरूर पूछिएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, इस सवाल को कैसे बनाइएगा वो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या एन के लिए, प्राकृतिक संख्या कोई भी एन के लिए 4 पे पावर एन के अंत में क्या शून्य होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, शून्य लिखा है, शून्य होगा, यानी कि 4 पे पावर एन जो दिया हुआ है, 4 पे पावर एन, अब इस एन का मान कोई भी ऐसा प्राकृतिक संख्या रखकर सॉल्व करेंगे, तब ये क्या इसके अंत में शून्य आएगा, बस वही आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है ये बताइए। तो प्राकृतिक संख्या शुरू जो होता है 1 से, और इसका अंत अनंत तक होता है, अंत जो होता है अनंत तक, यानी शुरू हमारा 1 से होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जा संख्या। हम लोग देखो चेक करते हैं, सॉल्व करते क्या एन के मान जब हम 1 लेंगे, एन के मान 1 तो 4 × 1 आएगा 4, एन के मान जब हम 2 लेंगे, 2 लेंगे तो कितना होगा 16, एन के मान 3 लेंगे तो कितना बताइए, 4 का 64, कितना होगा 64, एन 4 पे पावर एन का मान जब हम 4 लेंगे कितना होगा बताइए 256, कितना होगा 256। अब देखिए आइडिया लगाइए, एक या विषम संख्या, यह भी विषम संख्या, या सम संख्या या सम संख्या, देखिए समझिएगा, यह है एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या, यह सम संख्या सम संख्या, कभी विषम संख्या आ रहा है सम संख्या। देखिए विषम संख्या के अंत में 4 आ रहा है, अंत में 4 आ रहा है, और सम संख्या के अंत में 6 आ रहा है। तो हमारे प्राकृतिक जो संख्या होता है वो विषम संख्या सम संख्या होता है, उसी में आता है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों आता है, और वह सभी क्या है, एक विषम भी होगा, एक क्या होगा सम भी होगा। यानी प्राकृतिक संख्या को दो रूप में बांटा गया, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। तो जो भी आएगा प्राकृतिक संख्या सम संख्या विषम संख्या, और सम संख्या रख रहे हैं तो उसका इकाई सम संख्या रख रहे हैं, देखो 4 के पावर 2 है जो सम संख्या, और उसको रखे तो उसका इकाई संख्या 6 आ रहा है, और यहाँ भी सम रखे हैं, इसका मान भी लास्ट में 6 आ रहा है, और 1 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, विषम संख्या तक आ रहा है 4 4 आ रहा है। यानी कि अगर सम संख्या रखें किसी भी 4 पर पावर सम संख्या तो हमारा 6 आएगा, अगर विषम संख्या रखें तो वो 4 ही आ जाएगा। तो कभी शून्य नहीं है, क्या आएगा अंत में शून्य नहीं होगा, क्या लिखेंगे अंत में शून्य नहीं होगा। किसके लिए, 4 पे पावर n के लिए, n के लिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आपको इसी पर नेक्स्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बनाना होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना। यहाँ 4 के जगह अगर 15 हो तो क्या होना संभव है, सेम क्वेश्चन है, आप क्या बना सकते हैं, HW में रहेगा। ठीक है,
तो आज की क्लास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको एक क्लास और आएगा जो रियल नंबर का, उसके बाद क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पूरे अच्छे तरीका से पूरे कंसेप्ट को समझा दिए, बता दिए। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, आपको इस पर सभी कंसेप्ट बना लेना है। कहीं भी डाउट हो आप कमेंट से पूछ सकते हो, क्लास जैसा भी लगे वो भी बताना होगा आपको। आज इतना ही रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतने, ओके बाय।